सूरजपुर गांव में एक गरीब किसान राजू अपनी बीवी भावना के साथ रहता था। वह दोनों अपने मिट्टी के छोटे से घर में रहते थे। उसी घर के कोने में चूल्हा जल रहा था, जिस पर खाना बन रहा था। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही शेख शेर सिंह गुस्से में लाल खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालू किस्म का आदमी था। वह हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। राजू, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरा ब्याज दे दिया था और पूरा हिसाब भी पक्का कर दिया था। और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने तो मेहनत करके पूरा ब्याज सहित आपके पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना भारी ब्याज मैं नहीं दे सकता हूँ। ज्यादा जुबान मत चला, समझा? अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन, कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। सेठ जी, मुझ जैसे गरीब को परेशान करके आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। सेठ जी, हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं। हमने आपका एक एक पाई चुका दी है। आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा सेठ जी। पैसे तो देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना राजू, शेर सिंह से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। सेठ राजू को धमकी देकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर से कहता है। इस गरीब राजू की इतनी मजाक कि मुझे ना बोले। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहे। आप बताइए जी, क्या ये जिंदगी कभी बदलेगी या नहीं? ये रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए कितना जूझना पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ कि आपके लिए कपड़े लूं या घर की मरम्मत करूं, लेकिन लगता है कि हमारी किस्मत में बस गरीबी ही लिखी है क्या। मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ है, लेकिन मैं क्या करूं भावना। हमारे खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्जा भी बहुत है सर पर। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब भी हमें हमारे हिस्से की ये नमक रोटी ही मिलती है। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी पुकार सुनती ही नहीं है। लगता है जैसे हमारी किस्मत इसी भाग और गरीबी में सड़ना लिखा है। राजू को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त राजू खेत जाने के लिए घर से निकल रहा था, और सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। राजू रोज गांव के बीच से होकर जाने वाले रास्तों से जाता था, जो मंदिर के पास से गुजरता था। राजू रोज इसी रास्ते से आता जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पंडित जी ही थे, जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, आप कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब ठीक ही है। भगवान के आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके राजू अपनी खेत की ओर निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर जमींदार सेठ शेर सिंह अपने नौकर के साथ बैठा था। वह बहुत ही लालची और चालाक था, और उसके मन में एक खतरनाक योजना बन रही थी। सेठ शेर सिंह अपने बड़े से घर में पलंग पर बैठा था। पास में उसका नौकर बुद्धू राम खड़ा था। अरे बुद्धूराम, सुन। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसे देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने की मूर्ति है ना, वो मेरे घर पे होनी चाहिए, समझा? गांव वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे पैसा और बढ़ाना। सेठ जी, पर ये तो गलत बात होगी ना। मंदिर की मूर्ति चुराना अच्छी बात नहीं है। अरे मूर्ख व्यक्ति, असली भगवान तो पैसा है, और पैसे इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले, अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मैं चाहता हूँ, कि चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगाएंगे। पता है किस पर? उस राजू पर। आज राजू और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। राजू, वो तो रोज मंदिर के रास्ते ही अपने खेत जाता है ना। हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की है। गांव के लोग पहले से ही उसे तीखी नजर से देखते हैं।
बस आज रात को हम अपना काम करेंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख कि तेरी इस मंदबुद्धि की वजह से कोई गलती ना हो। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, सोने की मूर्ति उठाएंगे और अपने अनाज के गोदाम में छुपा देंगे। सुबह में जब शोर मचेगा तब हम राजू का नाम लेकर उसे फंसा देंगे। बुद्धूराम डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो गया था और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। वो अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक बंदर गुजर रहा था, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रहा हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर से सोने की मूर्ति रातों रात गायब हो गई। इतना बड़ा अपशगुन! मंदिर में से ही भगवान की मूर्ति चुरा कर ले गए। ये तो बहुत बुरी बात है यार। इसी अरे क्या हो गया भाई लोग? इतनी सुबह ये भीड़ किस बात की है भाई? अरे राजू, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर में से भगवान को ही कोई उठा ले गया। पंडित जी आप बताएं, कल रात तक तो मूर्ति मंदिर में थी, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताइए पंडित जी, क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है या आपको किसी पर शक है? अरे मैंने देखा है, राजू रोज मंदिर के रास्ते आना जाना करता है। मुखिया जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए राजू इधर से ही निकलता है। मगर राजू ऐसा काम करेगा, मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना बहुत खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या भरोसा। और वैसे में जिसने किया वो कभी मुंह से मानेगा नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा है, रात में जब खेत की तरफ जा रहा था ना, राजू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, गरीब आदमी है, पैसे की तंगी चल रही है, क्या पता कर भी सकता है। ये लोग बस मुंह पर अच्छे बनते हैं। अरे भगवान से तो डरिए। मैंने कुछ नहीं किया है। हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। मेरे पति जितने ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में नहीं है। ऐसे मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। राजू और उसकी बीवी ने गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। सब राजू को ही चोर मान बैठे। राजू और भावना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में कोई उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। अब तो सब साफ है, मंदिर से मूर्ति चुराने वाला यही राजू है और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, इन दोनों को बाहर निकाल दो। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो ये तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों की भी चीजें चोरी करने लगेगा। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो रोज के जैसे अपने खेत पर जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। निकालो इसे, निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। राजू और भावना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सबने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। राजू और भावना मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। रोते रोते वे गांव से बाहर निकल रोते रोते वे गांव से बाहर निकल चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वही उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, ये जगह कितना सुनसान है। ना ही कोई पास में इंसान है और ना ही कोई आस-पास में झोपड़ी में रहता है और ना ही कुछ खाने का है। अब हम क्या करें? क्या करे भावना? जब अपने गांव वाले ही हमें ठुकरा दे, तो कहीं और सहारा ढूंढना तो पड़ता ही है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर मंदिर से चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। मैं असली चोर का पता लगा कर रहूंगा भावना। इतना कहकर राजू जंगल की ओर चला गया।
राजू ने भावना को कुछ फल और पास की नदी से पानी लाकर दिया। फिर अपने खेत जाने के लिए वह जंगल के रास्ते से निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट हुए। उनकी लंबी दाढ़ी और उनके वस्त्र उन्हें एक अलग ही आभा दे रहे थे। राजू उनके पास गया। प्रणाम महाराज। बेटा, तुम कौन हो? तेरे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, पर मैंने कोई चोरी नहीं की है बाबा। पर मेरी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। राजू रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी बताता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का झूठा इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर तुम चिंता मत करो, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे? सब गांव वाले मुझे ही दोषी मानते हैं। मैं और मेरी पत्नी गांव छोड़कर यहाँ भूखे प्यासे इस जंगल में पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूँ? राजू, इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे असली चोर तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, तुझे उसका विश्वास जीतना होगा, और तभी वह तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर बाबा, वो कौन है? और मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहाँ जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते नहीं। वह एक श्रापित बंदर है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस बंदर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वह बंदर तेरी जिंदगी बदल देगा। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा राजू को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। राजू समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। वह तुरंत ही बाबा की बताए अनुसार उस बंदर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, इधर राजू थका हारा, भूखा प्यासा, बस उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वह बंदर कहीं नहीं मिला। दिन ढलने को आया। राजू अब निराश हो चुका था। वह अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। बंदर की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थी। सुनो भाई बंदर, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था? क्या तुमने उस रात मंदिर में चोरी होते देखा था? कि असली चोर कौन है? भाई बंदर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे गांव वालों ने निकाल दिया है। अगर तुम सच जानते हो तो मुझे बता दो कि असली चोर कौन है। बंदर उसकी आंखों में देखता है। राजू का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक बंदर की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वो इंसानी आवाज में बोल उठता है। राजू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर में से सोने की मूर्ति तुमने नहीं चुराई है। असली चोर तो तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से मूर्ति चुराई है और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दिया है ताकि कोई शक ना करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा। बचने के लिए इसीलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का सेठ? वही जो सब लोगों से धर्म और दान की बातें करता है? और उसका नौकर बुद्धू राम भी? तो ये है उसकी सच्चाई। और गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया, पर असली अपराधी तो चैन से घूम रहा है। भाई बंदर, अब मैं क्या करूं? ये सच गांव वालों को कैसे बताऊं? समय आने दो राजू, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे कल गांव लेके चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगा और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा। राजू को बंदर की बातें सुनकर राहत मिलती है। गांव वालों को मूर्तियां सेठ के घर में मिल जाती हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी, सेठ चोर है, सेठ चोर है। सब बोलने लगे।
सेठ ने चालाकी से अपने नौकर को इशारा किया और सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये सब मेरी नौकर बुद्धूराम की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोलिए सेठ जी। आप सब गांव वालों से ब्याज में 4 गुने पैसे वसूलते हो और आप चोरी भी करवाने लगे हो। वाह वाह। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को मैं सजा दूंगा, क्योंकि यही चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सरपंच जी, आपका झूठ पकड़ा जा चुका है। अब आप चाहे जितना भी झूठ बोल लें, हम में से कोई मानने वाला नहीं है। गांव वालों को मूर्तियां सेठ के घर में मिल जाती हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी, सेठ चोर है, सेठ चोर है। सब बोलने लगे। सेठ ने चालाकी से अपने नौकर को इशारा किया और सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये सब मेरी नौकर बुद्धूराम की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोलिए सेठ जी। आप सब गांव वालों से ब्याज में 4 गुने पैसे वसूलते हो और आप चोरी भी करवाने लगे हो। वाह वाह। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को मैं सजा दूंगा, क्योंकि यही चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सरपंच जी, आपका झूठ पकड़ा जा चुका है। अब आप चाहे जितना भी झूठ बोल लें, हम में से कोई मानने वाला नहीं है। गांव वालों ने मिलकर सेठ और उसके नौकर को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। पुजारी ने मूर्ति को मंदिर में वापस रखवा दिया। अब गांव में उस सेठ की कोई इज्जत नहीं करता था। पूरे गांव वालों ने राजू से माफी मांगी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सब ने आदर और सम्मान के साथ राजू और भावना को गांव में वापस बुलाया। राजू और उसकी पत्नी भावना अब फिर से अपने घर लौट आए थे। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजू बोलने वाले बंदर के साथ खेत की ओर जा रहा था। राजू, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी बंदर के चारों ओर फैलने लगी। बंदर चमकने लगी और पल भर में वह एक सुंदर परी में बदल जाती है। राजू आश्चर्य से पीछे हट जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तुम अचानक परी कैसे बन गई? आप कौन हो? हाँ राजू, मैं एक परी ही हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। मैं श्राप से मुक्त होने के लिए ही धरती पे आई थी। जब तक मैं धरती पर किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं इसी बंदर के रूप में ही रहती। तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए तुम्हें बचाकर मैं भी श्राप से मुक्ति पा ली। अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बेझिझक कहो। राजू की आंखों में चमक आ जाती है। वह भावुक होकर अप्सरा को प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी और दुखों से भरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर और कर्ज का बोझ है। मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। राजी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। तुम उस जंगल के बीच में जाओ। वहाँ पर एक पेड़ है जिस पर लाल फूल होगा। वह लाल फूल का पेड़ चमत्कारी है। वह पेड़ स्वर्ग से मेरे साथ आया था। वह पेड़ का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकते हैं। तुम उस पेड़ के पास जाओ और उसका फल तोड़ के घर आ जाओ। तुम्हारे खेतों में हरियाली होगी, कर्ज मिट जाएगा और जीवन में खुशहाली हो जाएगी। बस याद रखना, तुम हमेशा इसी तरह रहमदिल रहना, वरना तुम्हारी जिंदगी वापस से वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। सुखी रहो राजू। अब मैं चलती हूँ। राजू को वरदान देकर परी अचानक राजू जंगल में चारों तरफ उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढता है। सूरज ढलने का समय हो रहा था। थका हारा राजू घर जाने लगता है, लेकिन अचानक लाल फूल के पौधे को देख लेता है। राजू धीरे धीरे पेड़ के पास जाता है और देखता है पेड़ की टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं।
राजू श्रद्धा से पेड़ के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे पेड़ देवता, प्रणाम। मुझे परी ने आपके पास भेजा है। मैं गरीब किसान हूँ। मेरा नाम राजू है। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? अचानक पेड़ से आवाज आई। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान के लिए मैं खुशी से ये फल तुम्हें देता हूँ। वह पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाता है और जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। राजू दंग रह जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर चौंक जाती है। अरे सुनिए, देखिए क्या हो गया? हमारा झोपड़ी कहाँ गई? और इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या ये हमारा घर है? हाँ भावना, ये सब भगवान की ही कृपा है। जंगल में मुझे एक परी मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ में मुझे फल दिया। जैसे ही मैंने फल खाया, हमारी किस्मत बदल गई। राजू ने भावना को उस स्वर्ग से आई श्रापित बंदर की पूरी कहानी बताई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना भावना, ये चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। ये वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है। अब राजू और भावना अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। पर राजू अभी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा उस परी की बात याद रखी। अब राजू गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके गोदाम में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। वह गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। सारे गांव में राजू की बातें होने लगी। हर कोई अब राजू की बहुत इज्जत करने लगा। एक दिन गांव वालों को राजू की तारीफ करते हुए सेठ शेर सिंह ने सुन लिया। ये सब देखकर सेठ शेर सिंह को जलन होने लगी। यह सब दिखावा है। कोई इतना अमीर अचानक कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर ये ऐसे ही अमीर होते रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजू पर नजर रखने लगा। एक दिन सेठ का नौकर राजू का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि राजू जंगल में जाकर उस चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। बुद्धूराम चुपके चुपके राजू की सारी बातें सुन रहा था। सेठ जी, मैंने सब देख लिया और सब पता भी कर लिया है। राजू उस जंगल के बीच वाले पेड़ से बात कर रहा था। उसने उस पेड़ का फल खाया है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी दूर हुई और वो अमीर बन गया। क्या? सच में? तो चल अभी उसी पेड़ के पास चलते हैं। अगर राजू अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो उससे भी बड़ा अमीर इंसान बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। उस पेड़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। सेठ लालच में आकर तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल की ओर निकल गया। पर उसे क्या पता था, आज यह लालच ही उसे ले डूबेगा। वहां लोग पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करने लगे, पर एक भी फल उनसे नहीं टूटा। सेठ गुस्से में आकर पेड़ से कहता है, ओ पेड़, सुना है तूने राजू को फल देकर उसे अमीर बना दिया। अब मुझे भी अपना फल दे। तू जानता नहीं मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। अब मैं और भी शक्तिशाली इंसान बनना चाहता हूँ। सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूँ जिसके दिल में दूसरों के लिए इज्जत हो, जो ईमानदार हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है, इसलिए तुझे कभी ये फल नहीं मिलेगा। अबे बुद्धूरा, कुल्हाड़ी उठा और इसी काट डाल। गांव जाकर उस राजू को भी आज खत्म कर देंगे। ठहरो, तुम दोनों को अपने लालच और पाप का फल अब यही मिलेगा। तुम्हें दूसरों की मेहनत और भलाई से जलन थी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक पेड़ एक दानव में बदल जाता है और सेठ तथा उसका नौकर को वहीं जलाकर राख कर देता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए।